उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव जारी हैं। कांग्रेस और भाजपा की टक्कर साफ देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता श्रेया सनेत हैं, उनसे जानेंगे। मैम, 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस को देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जद्दोजहद कर रही है। एक पौड़ी की सीट को छोड़कर बाकी 4 जगहों पर काफ़ी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मतलब बहुत पीछे चल रही है कांग्रेस। मुझे नहीं लगता, एक तरफ आप कह रहे हैं कड़ी टक्कर देखी जा रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं पीछे चल रही है, तो आपकी बात में ही विरोधाभास है। मुझे ऐसा लगता है 5 सीटों में लड़ाई अच्छी है, मजबूत है। और ऐसा मेरा मानना है कि 10 साल जब आप सत्ता में होते हैं और आप जब इलेक्शन में जाते हैं तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। और जो रिपोर्ट कार्ड सरकार दिखा नहीं पा रही है, मोदी सरकार, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा नीलबटा सन्नाटा काम किया उन्होंने। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो न्याय पत्र है, वो लोगों की आवाज़ पर, उनकी अपेक्षाओं पर बना है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो करोड़ों लोग हमसे मिले, और मेरा अपना मानना है कि हमारे न्याय पत्र में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, हिस्सेदारी के लिए, महिलाओं के लिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश की जनता अपने लिए करवाना चाहती है, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फाइट है और लोकतंत्र में ऐसी लड़ाई होनी चाहिए। आपके मैनिफेस्टो को पीएम कहते हैं कि मुस्लिम लीग की छाप लग रही है। युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी पद भरना, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाना, 1 लाख का स्टाइपेंड देना पहली नौकरी पक्की के तहत, लड़कियों के लिए 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, महालक्ष्मी के तहत गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देना, श्रमिकों के लिए मनरेगा का मानदेय 400 बढ़ा देना, श्रमिकों को, गिग वर्कर्स को एक सामाजिक सुरक्षा देना, 25 लाख की एक हेल्थ योजना देना जो हमने राजस्थान में अच्छे से चला कर दिखाई, किसानों की एमएसपी माफ़ी, एमएसपी मिलना सुरक्षित करना, कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जा माफ़ी, किसानों का जो काम जीएसटी के तहत उनके खाद बीज आते हैं उससे मुक्त करना, लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। इस पर किसकी छाप है? ये देश की जनता की छाप है। और जब प्रधानमंत्री इस तरह की वाहियात बातें करते हैं तो सिद्ध हो जाता है कि 10 साल से वो झुंझुना बजा रहे थे। यही भाषण वो 2014 में देते थे, यही भाषण वो 2024 में दे रहे हैं। आपने 10 साल क्या किया, जनता ये जानना चाहती है। कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, हमने देखा इस दौरान लगातार कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अगर इतना ही सब कुछ था तो कांग्रेस के नेता लगातार क्यों जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई आज कांग्रेस लड़ रही है या जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है वो बहुत कठिन लड़ाई है। उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। उस लड़ाई में अधिकांश, आप जैसे को छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश देश का मीडिया है। उस लड़ाई में हर तरह की सत्ता, संसाधन और संस्थाओं का प्रयोग हो रहा है। ये लड़ाई लड़नी बड़ी मुश्किल है। अगर आपको अपनी ज़मीन का मुकदमा कहीं सुलटाना है, अगर आपके खिलाफ 4 पुलिस केस हैं प्रदर्शन के दौरान, वो सुलटाना है, अगर आपका अवैध कहीं पर निर्माण है जल जंगल ज़मीन पर, वो सुलझाना है, तो आप ज़रूर बीजेपी में जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई कलेजे से और हौसले से लड़ने वाली लड़ाई है। ये सबके बस की बात नहीं है। आपके एक बयान को लेकर के, करना रनौत वाले को लेकर के काफ़ी हंगामा काटा भाजपा ने, लेकिन उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी को लेकर के काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके माता पिता, लेकिन उसको लेकर के अभी ना तो किसी बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा इसी में सामने आ जाता है। मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी, मैं विषय नहीं हूं। मुझे जो एक्सप्लेनेशन देना था मैंने वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात को माना। भारतीय जनता पार्टी का जो सारा प्रोपेगेंडा था वो ध्वस्त हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय कम होगा? उत्तराखंड की एक बेटी जिसको जिस्म फरोशी के लिए आप मजबूर करते हैं, जब वो मना करती है उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं, सबूतों को मिटाने के लिए बुलडोजर चल जाता है, और ये सब कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता का लड़का। और प्रशासन, पुलिस, सब पूरी सरकार मिलकर उसको बचा रही है। उत्तर प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री आती है, उनसे अंकिता भंडारी पूछा जाता है, नाम सुन के दौड़ने लगती हैं। ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जब बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जब वो मेडल लाई थी तो हाथ मिलाया मोदी जी ने। जब यौन शोषण का आरोप लगाया तो उनको बूटों के तले रौंदवाया, और जो आरोपी था उसको अपनी गोदी में बिठाकर आज तक बैठे हैं। लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री है। तो ऐसे चाल चरित्र वालों के का दोहरा मापदंड आज देश भी देख रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल, पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके गणेश गोदियाल उनके सामने हैं, कड़ी टक्कर देखी जा रही है। गणेश गोदियाल 100% चुनाव जीत रहे हैं। गणेश गोदियाल पौड़ी के अगले सांसद होंगे। मेरा अपना मानना है कि गणेश गोदियाल ने जो जनता के लिए वहां पर काम किया और जो वहां के मुद्दे हैं, चाहे वो जोशी मठ का मुद्दा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे ऐसे तमाम उत्तराखंड के मुद्दे जो नेशनल लेवल पर भी गए, वो सब वहीं के मुद्दे हैं। और लोग खासे नाराज हैं, लोग कांग्रेस की बातों से प्रभावित हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं करी हैं, जो न्याय पत्र हमने अपना बनाया, उससे प्रभावित हैं। और
मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह भी आपको पौड़ी में बढ़ चढ़ कर दिखने को मिल रही है। अमित शाह वर्सेस योगी का जो सारा तंत्र है वो आपको पौड़ी में मिल रहा है। समझदार को इशारा काफी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए श्रेया सरेत थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कड़ी बातें कहीं। पौड़ी लोकसभा सीट को उनका कहना है कि गणेश गोदयाल वहां पर भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।